ये बताइए अश्विनी शाही, अब लालू प्रसाद यादव के बयान को आप लोगों ने लपक तो लिया है कि भाई एससी एसटी ओबीसी सबका आरक्षण वो मुसलमानों को दे देंगे। संविधान में तो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, कैसे देंगे ये? आप भी लालू जी ने कहा इस तिल का ताड़ बना रहे हैं मुद्दे को, जबरदस्ती भड़का रहे हैं इस मुद्दे को। संदीप जी, अगर हम लोग भड़का रहे होते तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना बयान वापस नहीं लेना पड़ता। पता नहीं कौन से उन्माद में उन्होंने वो बयान दिया। उनको बाद में लगा कि हमने गलत दिया है क्योंकि संविधान में व्यवस्था नहीं है, मगर कई प्रदेश दे रहे हैं। केरल में 8% उसमें मुसलमानों को दिया जा रहा है नौकरियों में, शिक्षा में 10% नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। तो लालू जी की तो मंशा वही थी। कर्नाटक में भी तो दिया जा रहा है, कर्नाटक भूल गए। 95 से कितनी बार आपकी सरकार रही? कर्नाटक में तो हम लोगों ने खत्म किया। आपको कर्नाटक में हमने खत्म किया उसको। 4% 2023 में 1995 से 2023 दिया गया। कितनी बार आपकी सरकार रही वो गिनवाऊं क्या मैं? नहीं, हमने जो दिया, हमने जो खत्म किया उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो दिया रहा, जो चलता रहा उसका क्या, और खत्म किया उसका क्या? और दोनों जो ताजा ताजा हमने खत्म किया उसका क्या संदीप जी? नहीं, उसे चलाते रहे, मौके तलाशते हैं क्या? मेरा सवाल सीधा है ये। जी, मौके की बात ही नहीं है। जब आदमी गलत करेगा, ये बताइए, संविधान में इन लोगों ने एक संविधान की हत्या की, संविधान का प्रियम्बल बदल दिया। प्रियम्बल में एक आ गया ना, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, हम सेकुलर हैं। उस सेकुलर शब्द तो जोड़ दिया और आज बात कर रहे हैं सांप्रदायिक। क्यों कर रहे हैं? धर्म के आधार पर बात क्यों कर रहे हैं? किसी से राय नहीं ली गई थी, प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। तो इसमें हकीकत भी थोड़ी तलाश लेना। अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, वो तो सब हिंदू ही हैं। उसके बाद सिख जुड़े और बुद्ध जुड़े, लेकिन बौद्ध जुड़े, लेकिन मुसलमान नहीं है उसमें। अरे संदीप जी, मैं वही आंकड़े देने जा रहा था। बंगाल ने देखिए क्या नाटक किया। हाँ। बंगाल में एक ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, अति पिछड़ा और पिछड़ा, 81 जातियां हैं, उसमें 73 मुस्लिम हैं और बी में 98 में 45 है, दोनों में घुसा दिया। 81 में 73 अभी मुस्लिम, एससी की बात हो रही थी, दिया जा रहा है। एसटी की भी करेंगे और ओबीसी की, पहले एससी की ही बात कर लें। तो 45 मुसलमानों को तो आरक्षण मिल नहीं रहा, ना एसटी में मिलता है। बंगाल में दे रहे हैं 45। एक राज्य का उदाहरण दे रहे हैं ना 28 में से। अखिल भारतीय स्तर की बात कर लें, तेलंगाना में एक मिनट, एक आंकड़ा और मैं दे रहा हूं। तेलंगाना में आबादी 3.5 करोड़, वहां के 45 लाख मुसलमान हैं, सभी गरीब हैं क्या? कर्नाटक में 6 करोड़ आबादी, 80 लाख, जो 17 पहले जातियां जोड़ी, 19 फिर जोड़ी, फिर उसके बाद जोड़ दिया। मैं वही तो कह रहा हूं, आधार हो अगर। अच्छा एक चीज बताइए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, एक मिनट सुनिए ना जी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई, वो गलत कह रही थी कि ओबीसी में भी सबसे पिछड़े अगर देखा जाए तो वो मुसलमान है। उन्होंने तो बाकायदा जिस कोटे का जिक्र किया वो कभी मिला नहीं। 27% ओबीसी कोटे में 4.5% अल्पसंख्यक, मुसलमान नहीं, उन्हें मिलना चाहिए। या कुछ ऐसे तबके हैं, समुदाय हैं जो आरक्षण का फायदा उठा ही नहीं पा रहे। ये लोग देखें, पुरोधा है। लालू प्रसाद जी कहते हैं ना, मंडल कमीशन हमने 3700 कुछ जातियों को जो मिला है। मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं ना, उनको मिलना चाहिए कि नहीं? हमने तो हमने कमेटी बैठाई, कमेटी का रिपोर्ट अब अगर हम लागू करेंगे, उसमें देंगे, पक्का देंगे। जो 1600 कुछ जातियों को मिल नहीं रहा है और 97 जातियां उठा रही हैं उसका आरक्षण का लाभ, जिसमें हम आपके जीएसटी की पार्टी ने तो सबसे ज्यादा दिया हुआ है, हमारे नवल जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा दिया हुआ है यादवों को। हमने उसी लिए जो 10% का आरक्षण दिया, जनगणना तो कराते नहीं है ना। अरे भाई, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? फिर उसी से तो पता लगेगा ये कौन सी जातियां हैं जो सारी मलाई खाकर ले जा रही हैं। आप हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, हिंदू मुसलमान भी करेंगे आरक्षण को लेकर। हिंदू मुसलमान तो लालू जी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? कोरोना थोड़े आया था, 21 में कोरोना का मामला था, अब आपको लग रहा है आरक्षण दे देंगे? एससी एसटी ओबीसी से संचालक ने क्या कहा था? आरक्षण को लेकर समीक्षा की बात पर तो जोर दिया ही ना। बाद में पिछले साल कहना पड़ा कि 200 साल तक भी आरक्षण जारी रहे,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेटेड पोजीशन रही है आरएसएस की भी, बीजेपी की भी, कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चल सकता। देखिए, ये तो संविधान की व्यवस्था थी, संविधान में 10 और साल तो के लिए संविधान आरक्षण की था। व्यवस्था परमानेंट थोड़ा थी, तो हर लेकिन 10 साल में आप- उसकी समीक्षा की जानी थी। सर परमानेंट तो 370 भी नहीं थी। हाँ, तो तो वो हटा 370 दिया, तो परमानेंट थी। आरक्षण हटा तो क्यों देंगे क्या? लड़ाई- विपक्ष यही क्यों तो कह लड़ाई रहा है कि करी? 400 पार, नहीं, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं क्यों- आप। ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे ना, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे ना, हम लागू कराएंगे उसको फिर से। तो जब आरक्षण की व्यवस्था है, हम बार बार बयान आ रहे हैं, हमने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, उसमें सभी जातियों को। हमारा नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको लेकर चले हैं। नहीं, पर हम ये इसमें नहीं लेकर एक चले चीज हैं, बताइए ना पर्टिकुलर अश्विनी मुस्लिम भाई, नहीं कहा हमने। अश्विनी भाई एक चीज बताइए ना, थोड़ी कड़वी होगी, बहुत से लोगों को अच्छी भी ना लगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हकीकत है वो भी सामने आनी चाहिए। ये आरक्षण क्या भाई, हिंदुओं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, मैं तो हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करता आया हूं, पर क्या आरक्षण का सारा पुट हिंदू समाज ही ले जाएगा और मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बहुत सही सवाल है। हिंदू पक्ष, यहां तो आपने हिंदू और मुसलमान कह दिया। लालू यादव जी जब मंच पर खड़े होते हैं, अखिलेश यादव जी मंच पर खड़े होते हैं, तो वहां तो उनको दलित याद आता है, वहां तो उनको ओबीसी याद आता है, तब हिंदू क्यों भूल जाते हैं? अरे भाई, मुसलमानों में भी जरा दलित बताएं हैं, ना। पसमानदा और अशरफी, दो गुट ऐसे हैं, उनको एससी में नहीं मिलती ना रिजर्वेशन। अश्विनी शाही, मिलती है क्या? अब 81 जातियों में 78 जातियों को ममता दीदी दे रही हैं, तो किसको नहीं मिलती है? अच्छा, जरा आप बताइए एक ना। उदाहरण पकड़ लेते हैं, वो तो उदाहरण आपने जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।